तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरप्रीत में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान, और मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए पढ़ूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है। हम्म, पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियाँ, उनके सही मात्रक। ठीक है, मूल राशि, मूल मात्रक और प्रतीक। लंबाई का मात्रक क्या है? मूल मात्रक क्या है? मीटर। और प्रतीक क्या है? एम। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। प्रतीक क्या है? केजी। ठीक है। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड। और प्रतीक क्या है? एस। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पीयर। और प्रतीक क्या है? ए। ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन। प्रतीक क्या है? के। पदार्थ की मात्रा के मूल मात्रक क्या है? मोल। और प्रतीक क्या है? मोल। ठीक है। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कैंडेला। और प्रतीक क्या है? सीडी। ठीक है। यहाँ पे लिखा है अन्य राशि व मात्रक। ठीक है, राशि और मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। घनत्व का मात्रक, सॉरी, आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है। घनत्व का केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन या केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल या न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। शक्ति का मात्रक कहता है वॉट या जूल प्रति सेकेंड होता है शक्ति का। समतल कोण का क्या मात्रक होता है? रेडियन होता है। ठीक है। घन कोण का मान क्या है? स्टेरेडियन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, मात्रक होता है उसका। वायु प्रणाली मंडलीय दाब होता है बार, एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। जल का प्रवाह दर क्या होता है? क्यूसेक में होता है। ठीक है। ओजोन की परत मोटाई होती है डॉप्सन, डॉप्सन में मापी जाती है। ठीक है। देन पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश। ठीक है। यह एक प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक पारसेक में कितना होगा दोस्तों? एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, और 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, लाइट ईयर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों? अदिश और सदिश राशियाँ। ठीक है। अदिश राशि जो है, इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती अदिश राशियों में। ठीक है। सदिश राशियों में इनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। परिणाम और दिशा दोनों से तेज जाती हैं। अदिश राशि के उदाहरण है दूरी। ठीक है, इसमें सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं है। आयतन परिणाम है, दिशा नहीं है। द्रव्यमान परिणाम है, दिशा नहीं है। घनत्व परिणाम है, दिशा नहीं है। कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव आदि इसमें परिणाम है, दिशा नहीं है। ठीक है। और उदाहरण विस्थापन, विस्थापन परिणाम भी है, दिशा भी है। वेग परिणाम भी है, दिशा भी है। त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि इसमें परिणाम और दिशा दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैज्ञानिक उपकरण, उनके अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग, उपकरण और मापने में प्रयोग। ठीक है, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है? ठीक है। एनीमोमीटर कहाँ मापा जाता है दोस्तों? वायु का वेग मापते हैं हम लोग एनीमोमीटर से। ठीक है। अमीटर से हम लोग मापते हैं विद्युत धारा, मापते हैं अमीटर से। अल्टीमीटर से हम लोग मापते हैं ऊंचाई। ऑडियोमीटर से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर से मापते हैं वायु मंडलीय दाब। कैलोरीमीटर से मापते हैं ऊष्मा। सोनार से मापते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, सोनार से हम लोग मापते हैं। ठीक है। पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं उच्चता। मैनोमीटर से हम लोग मापते हैं गैसों का दाब। हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ओडोमीटर से मापते हैं वाहन के पहिए द्वारा दूरी। लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की अपेक्षित घनत्व। बीटरोमीटर से मापते हैं दूध उत्पाद में वसा की मात्रा। हाइड्रोमीटर से मापते हैं जल अपवन घनत्व, जल का घनत्व। ठीक है, द्रव्य और जल का घनत्व। ठीक है। पोटेंशियोमीटर से मापते हैं विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं विभवांतर। ठीक है।
स्टेथोस्कोप से मापते हैं हृदय की ध्वनियाँ, स्फेग्नोमीटर से मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं रक्तचाप, कार्डियोग्राफ से मापते हैं हृदय की गति, लक्स मीटर से मापते हैं प्रकाश की तीव्रता, सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंपीय तरंग मापते हैं हम लोग, ठीक है। पैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सोनार, ठीक है। सोनार का पूर्ण जो नाम है साउंड नेविगेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उपयोगकर्ता नौ जो चालक होते हैं समुद्र में, उसका मतलब ये लोग उपयोग करते हैं। उपयोग जो होता है महासागर में डूबी हुई वस्तु और स्थिति जानने के लिए, ठीक है। प्रयोग जो होता है पराश्रव्य तरंगे द्वारा इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट रडार, ठीक है। रडार का क्या होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। उपयोग जो होता है इसका दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई व दिशा और गति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भार एवं द्रव्यमान में अंतर। भार और द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए या आकर्षण बल, ठीक है, भार है। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ की परिणाम उसका द्रव्यमान है, ठीक है। सदिश राशि जो होता है भार होता है और द्रव्यमान अदिश राशि होता है, ठीक है। किसी वस्तु पर भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है और द्रव्यमान सदैव एक ही होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है। दूरी व विस्थापन में अंतर, ठीक है, विस्थापन में अंतर। दूरी एक मिनट और विस्थापन, यह दूरी जो होता है दो बिंदुओं के बीच की पथ की पूरी लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो लंबाई होती है वो लोग हम दूरी कहते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि, इसमें केवल परिणाम होता है, और विस्थापन एक सदिश राशि, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है, ठीक है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे चाल, ठीक है। वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटे समय, और चाल एक होता है अदिश राशि है, ठीक है। और मात्रक क्या होता है मीटर अपॉन सेकेंड होता है। और वेग, वेग वस्तु में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन है, और वेग का जो मात्रक होता है विस्थापन बटे समय होता है, और एक सदिश राशि है, मात्रक होता है मीटर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट त्वरण, ठीक है। समय के साथ वस्तु के में वेग में परिवर्तन को दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण में वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। और एक सदिश राशि है, ठीक है, मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। यह कोई वस्तु यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तथा अथवा एक समान गति में सीधे रेखा में गतिमान है तो वह अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम है। अन्य नाम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम में से किसको कहा जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान वस्तु में बल दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर क्या होता है फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु पर विस्थाप विपरीत दिशा में बराबर बल लगती है, ठीक है। अन्य नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट संवेग, संवेग का जो सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और एक सदिश राशि मात्रक मीटर सेकेंड है, ठीक है। कार्य, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये एक अदिश राशि है, मात्रक जूल होता है इसका, ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट है शक्ति, ठीक है। यह किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर है शक्ति, ठीक है। शक्ति बराबर समय इंटू कार्य इंटू समय, ठीक है। कार्य बटे समय मात्रक जूल अपॉन सेकेंड या वाट, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। ऊर्जा या व्यावसायिक मात्रक किलो घंटा, ठीक है। 1 किलो घंटा बराबर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल या 1 यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊर्जा। यह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है, अदिश राशि ऊर्जा, ठीक है, मात्रक जूल है। प्रारंभ यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा,
ध्वनि ऊर्जा आदि, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है, या किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा है, ठीक है। के ई बराबर 1/2 mv², जहाँ m बराबर द्रव्यमान है और v बराबर चाल है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है, ठीक है। उदाहरण तनी हुई कमान व तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। रूपांतरण से पहले रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण के उदाहरण, ठीक है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या करता है, विद्युत जनित्र तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जैसे जनरेटर, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। एम, यहाँ पे एम, एक मिनट, यहाँ पे m1 फिर बीच में r फिर m2, ठीक है। f बराबर m1 अपॉन r, m1 m2 अपॉन r2, ठीक है। या f बराबर g m1 m2 अपॉन r2, ठीक है। जहाँ m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी और g गुरुत्वाकर्षण लेता है। g का मान 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर। पृथ्वी का प्लान वेग होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई l रूट में lg, ठीक है। जहाँ l सरल लोलक की प्रवाह की लंबाई होता है और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट और 2 सेकंड का आवर्तकाल लोलक सेकेंड लोलक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे प्रत्यास्थता, ठीक है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था पर स्वयं आने का प्रयास करती है, जैसे खिंचा हुआ रबड़, ठीक है, प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तु क्वार्टजाइट होता है, बाह्य बल हटने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, जैसे लास्टिक, ठीक है। पूर्ण प्लास्टिक वस्तु का उदाहरण मोम, ठीक है। वह बल हटने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, ठीक है। मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण इसका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है ससंजक बल, ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण जो बल होता है उसे ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आसंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल आसंजक बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोशिका, उदाहरण पेड़ में जल का चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना, लालटेन में तेल का चढ़ना आदि। कोशिका का कारण पृष्ठ तनाव। केश नली में किसी द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना कोशिका कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है श्यानता, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है तथा द्रव्यों की श्यानता घटती है, ठोस में श्यानता नहीं होती, ठीक है। गाढ़े द्रव्य जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि में श्यानता अधिक होती है। द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करती है, श्यानता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दाब। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाब, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर एफ अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल, वस्तु के भार के आभासी कमी का कारण द्रव्य द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल उत्प्लावन बल है, ठीक है।
वस्तु को द्रव्य में डूबने पर भार में कमी का भास। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी एक मिनट जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही ये हुआ था। ठीक है, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ताप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ताप। ठीक है, मापन जो होता है तापमापी द्वारा, ताप मापने सेल्सियस पैमाना मापते हैं, केल्विन पैमाने में नापते हैं और फ़ारेनहाइट पैमाने में नापते हैं। ठीक है, यह किसी वस्तु के उष्णता अथवा शीलता का अपेक्षित माप है ताप। ठीक है, केल्विन व सेल्सियस पैमाने में संबंध है के बराबर सी प्लस 273। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध है एफ सी अपॉन 5 एफ माइनस 32/9। ठीक है, ये इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा। स्थानांतरण ताप में अंतर के कारण ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप से। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, यह किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्पन अवस्था में परिवर्तन है बिना द्रव्य अवस्था से गुजरे, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण आयोडीन, कपूर, सूक्ष्म हिम और ठोस CO2। ठीक है, सीधे ठोस से वायु हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश, दैत्य प्राकृतिक तरंग का करण। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप। ठीक है, विकिरण ऊर्जा है, धातुओं को दृश्यमान बनाता है, सीधा रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल U अपॉन C फ्यू होता है। ठीक है, जहां U माध्यम में प्रकाश की चाल, C निर्वात में चाल और फ्यू माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, एक मिनट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह पर टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करने पर। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर आप अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट जाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का घटना। ठीक है, कटे हुए हीरे का जगमगाना। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु में संचरण, एंडोस्कोप का कार्य। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये विरल माध्यम में। ठीक है, और ये सघन माध्यम है। ठीक है, और ये किरण जा रही है, आपतित किरण जा रही है। ठीक है, और यहाँ से क्या होती है, यह अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा झुक जाती है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन ये झुक गई। ठीक है, नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये अभिलंब है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, और ये जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, आपतित किरण जा रही है और ये यहाँ से सीधे ना जाके यहाँ से क्या हो गई, ऐसे हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, दूर हो जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव होता है। ठीक है, छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन बैगनी रंग में प्रकाश का सबसे अधिक व लाल रंग में सबसे कम होता है। उदाहरण, वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश में नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ये पढ़ लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, जल में हुई डूबी वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। जल में पड़े सिक्कों को अपने वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है,
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग विक्षेपण। ठीक है, वर्ग विक्षेपण पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने से, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश जाता है और यहाँ जल की बूंदों से मान लीजिए टकरा गया तो ये प्रिज्म बनाता है और यहाँ से विबग्योर बनाता है। ठीक है, वॉयलेट, इंगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड बनाता है। ठीक है, इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज बनाता है। ठीक है, अगर इन सबको ले जाके फिर ऐसे मिला दिया जाए किसी बूंद पे तो ये फिर सफेद बन जाएगा। ठीक है, सफेद बूंद बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण, दर्पण का उपयोग। ठीक है, एक मिनट, ऊपर नीचे भी है क्या? ठीक है, एक मिनट नीचे है। प्रिज्म से वर्ग विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीले प्रकाश कणों का क्रम ऊपर से नीचे होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, लाल रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर द्वारा कान, आंख, नाक व गले का निरीक्षण करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व द्रव्य के रूप में। ठीक है, लेंस के मुख्य प्रकार, लेंस के मुख्य प्रकार उत्तल अभिसारी लेंस, अवतल अपसारी लेंस। ठीक है, लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होता है, जहां P लेंस की शक्ति होती है, F लेंस की फोकस या दूरी होती है। लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लेंस की शक्ति का मापन डायोप्टर में होता है। धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर की होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की आंखें के प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, निवारण उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ठीक है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, निवारण अवतल उत्तल का प्रयोग। अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, माध्यम के में कणों का कंपन तरंग के संचार की दिशा में समांतर, उदाहरण ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग आदि। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग अब हम लोग पढ़ेंगे। माध्यम में के कणों का कंपन तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत, उदाहरण रस्सी से उत्पन्न तरंग, पानी में उत्पन्न तरंग के आदि। ठीक है, तरंग की चाल। ठीक है, v बराबर एन वाई टी। ठीक है, जहां n तरंगों की आवृत्ति और t तरंगों का आवर्तकाल। हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है ध्वनि, समांतर चाल जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। संचार के माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस में अधिकतम गति होती है, मात्रक डेसिबल में मापते हैं, आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ती है। ठीक है, ये ध्वनि का पॉइंट था। ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर और श्रव्य तरंगे बोलते हैं आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और श्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। परश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, परश्रव्य तरंगे उत्पत्ति की जा सकती है चमगादड़, डॉल्फिन आदि द्वारा। ठीक है, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/सेकेंड, विभवांतर क्रिया किया गया कार्य प्रभावित आवेश V बराबर WQ होता है। ठीक है, जहां प्रतिरोध R बराबर V/I, जहां V विभवांतर, I विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत शक्ति P विद्युत धारा इंटू विभवांतर होता है। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत धारा इंटू विभवांतर होता है। यूनिटों की संख्या वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे अपॉन हजार। ठीक है, वॉट इंटू घंटे अपॉन हजार से करते हैं। ठीक है, यूनिटों की संख्या ज्ञात किया जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा फिजिक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो चैप्टर है हमारा वो रसायन विज्ञान है, तो इसको हम लोग इसके बाद केवल चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।